आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जो एक टेलीफोन ऑपरेटर था, लेकिन उसने स्टॉक मार्केट से 35 करोड़ रुपए कमाए। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पोरिंजी वैलियत वैलियत के बारे में। पोरिंजी वैलियत एक अपना खुद का फंड मैनेजर भी है वो, और स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट भी करते हैं और लोगों का फंड भी मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो दूसरे का मैनेज भी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पोरिंजित के बारे में। पोइंजित का जन्म केरला में हुआ था, एक गरीब परिवार में। ज़्यादा ही गरीब था वो फैमिली। जब पोरिंजू का जन्म हुआ तो उनके घर पे उनके परिवार में बहुत कर्ज था। तो कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। तो उन्होंने घर बेच के कर्ज चुकाया, और फिर जब पोरिंजू बड़े हुए तो उन्होंने अपने डैड को बोला कि मुझे हायर स्टडी करने का है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था इतना कि हायर स्टडी के लिए भेज सके। पोरिंजी वैलियत ने जब 17-18 साल के थे तब उन्होंने देखा उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अब जॉब करूंगा। और छोटी उम्र से ही उन्होंने जॉब चालू कर दिया। जब करीब 17-18 साल के थे पोरिंजित, तो उन्हें उनकी सैलरी थी 1,000 रुपया हर महीना। फिर थोड़े टाइम के बाद पोरिंजित को एरोकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में उनको जॉब मिल गया, और वही एरोकुलम कॉलेज में अपना डिग्री भी पूरा किया उन्होंने, पढ़ाई भी वहीं से किया। जब पोरंजिम ने जब वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया, तब उसी टाइम पे वो जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। जब कॉलेज में ही थे तभी उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज हो गया था, और उनको उनका मन था कि स्टॉक मार्केट में ही आए। उनका मन था कि हाँ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, और उन्होंने कमाया भी। वो जब 17-18 साल के थे तो उनको स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। तो हर एक ब्रांड के न्यूज़ सब पढ़ते थे, वो मैगजीन वैगजीन सब पढ़ते थे। तभी वो टाइम पे स्टॉक मार्केट का सब चीज़ मुंबई में ही होता था। तो उन्हें ऐसा लगा कि मुंबई जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे पैशन के लिए जाना ही पड़ेगा मुंबई। तो वो मुंबई आए। लॉ करने के बाद डिग्री ले लिए थे वो, तब उसके बाद वो मुंबई आ गए। और फिर आने के बाद वो कोटक सिक्योरिटी में उनका फ्लोरिया और का जॉब जॉब करने लगे। और उसके बाद वो बहुत इंजॉय करते थे अपने जॉब से, और उनको अच्छा लगता था। वो खुद भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, और आप दूसरे का भी पैसा इन्वेस्ट करते थे, फंड मैनेज करते थे सबका। जब वो जॉब कर रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया अपने आप से। उन्होंने बस बोला कि अब मेरे को बस लर्न करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज़्यादा कमा नहीं पाऊँगा, मेरे को लर्न करना है, जितना ज़्यादा हो सके मैं सीख सकूँ। और पुरंजित मानते हैं कि हाँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम वही था, मुझे बहुत चीज़ सिखाया उसने, वो टाइम ने। और उनको बहुत वैल्यूबल टाइम मानते हैं। और फिर 1994 से लेके 1990 तक 1999 तक पुरंजित ने पराग पारिक सिक्योरिटी में काम किया। फिर 1990 में वो वहाँ से कोची आ गए, और फिर वहाँ पे जियोजीत नाम की एक कंपनी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी, वहाँ पे वो एनालिस्ट का काम करते थे। और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने खुद अपना एक सिक्योरिटी खोला, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। वहाँ पे वो एनालाइज करते थे और स्टॉक बताते थे दूसरों को। और जो कि वो सिक्योरिटी में वहाँ पे वो स्टॉक रिकमेंड करते थे, और खुद बताते थे कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। और फिर कुछ समय के बाद पुरंजित ने अपना खुद वैल्यू इन्वेस्टिंग चालू किया। उन्हें आज तक वो फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं। जब वैल्यू इन्वेस्टिंग किया उन्होंने, तो उनको बहुत सारा फ़ायदा मिला, और कुछ नुकसान भी हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के फ़ायदा ही मिला उनको ज़्यादा करके। वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा होता है जैसे कि कम प्राइस में आपको ज़्यादा वैल्यूबल सामान मिल रहा है, अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जिसका, और कम पैसे में मिल रहा है, सस्ता कुछ तो हो गया कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए, और उसकी वजह से उसका दाम सस्ता हो गया। तो उसे खरीद लिया जाए, और फिर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जाए, और फिर बेच दिया जाए। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, और पोरिंजित वही फॉलो करते हैं। पोरिंजू वैलियात फंडामेंटल्स देखते हैं स्टॉक के, देखते हैं कि कुछ अच्छा फंडामेंटल्स है, लेकिन ये सस्ते में मिल रहा है तो ये खरीद लेते हैं। और वैल्यूएशन भी देखते रहते हैं कंपनी का कितना है, साइज़ नहीं देखते मार्केट का कितना है। अगर प्रॉब्लम में फंसी हो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे खरीदना ही पसंद करते हैं पोरिंजू।
पोरिंजू ने ज़्यादातर अपना वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल जहाँ से सीखा है वो चंद्रकांत संपत जी से है। और चंद्रकांत संपत जी इंडिया के पहले इन्वेस्टर थे जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग चालू किया, और उन्हीं से उनकी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं पोरिंजू। वैल्यू इन्वेस्टिंग करके बहुत सारा पैसा बनाया पोरिंजू ने, और फिर 2013 में फ्लोरिडा ग्रुप के फोर्स मोटर में उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा इससे हिस्सेदारी खरीदा जा सकता है इसमें, लेकिन बजाज का होल्डिंग उसमें ज़्यादा था, तो बजाज के प्रमोटर्स शेयर बेच रहे थे अपना, तो लोग भी वही सोच के शेयर अपना बेच रहे थे तब। लेकिन फंडामेंटल्स अच्छा था फाइन वो मोटर्स का, तभी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया पोरिंजू ने फाइनेंस मोटर में, और फिर उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला क्योंकि उनका फंडामेंटल्स अच्छा था। लेकिन लोग सिर्फ देख रहे थे प्रमोटर सेल कर रहे इसीलिए सेल किया जाए, और वो गलत होता है, वो कभी सही नहीं होता है। जब पोरिंजू ने फोर्स मोटर खरीदा तब उसका प्राइस करीब 420 रुपया था, और कुछ साल के ही बाद 1.5 साल में करीब 18 महीने में उसका प्राइस 3000 तक पहुंच गया, और उन्होंने सेल कर दिया। ऐसे ही कुछ फॉरवर्ड के बिजनेस के साथ हुआ था, जब कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उनका उसका फंडामेंटल्स अच्छा था, और ऐसे ही बिजनेस वो ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल भी गया, उन्होंने खरीद लिया और अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया। पोरिंजू ने वॉकार्ड के शेयर से 120 रुपये पे खरीदे थे, और कुछ 1 साल के अंदर ही अंदर उसका प्राइस 2000 तक पहुंच गया, लेकिन उन्होंने अपना शेयर 1200 रुपये में बेच दिया था। वो जब खरीदते हैं ना कुछ भी शेयर, तो वो एक एग्जिट प्लान तय करके रखते हैं, इधर पे निकल जाना है मेरे को। उन्हें ओवर वैल्यूड लगा है 1200 रुपये पे, तो उन्होंने बेच दिया और 10 x रिटर्न कमाया, वो भी कुछ 9-10 महीने में, 9-10 महीने के अंदर अंदर। पोरिंजू ने कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत डबल पैसा कमाया है, जैसे कि जुबिलेंट लाइफ साइंस, एलमीज, बजाज। जब पोरिंजू ने जियोजीत में शेयर अपना खरीदा था तब उसका मार्केट कैप 3 करोड़ के आसपास था, और आज देखा जाए तो उसका मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास है, और पोरिंजू के पास 8% शेयर है उसका। और फिर एक और हुआ ऐसा किस्सा, श्रेयस शिपिंग में उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न कमाया, 300 रिटर्न कमाया। पोरिंजू कहते हैं कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग को डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो सक्सेस मिलेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस मिलेगा। मैंने खुद किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं मिलेगा, सक्सेस तो मिलना ही है 100% गारंटी के साथ। पोरिंजू कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले कभी भी पूरा एनालिसिस करो, एक दो फंडामेंटल्स देख के मत लो। और अपने जो जिनको सिखाया जाता है सिखाते हैं पोरिंजू, उनको कहते हैं कि अच्छा खासा एनालिसिस करो, फिर अपना सेंस यूज़ करो कि हाँ ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो मत लो, लेकिन अगर लगेगा ना बढ़ रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में लो और अंडर वैल्यूड में लेना। पोरिंजू वेलियात अपना खुद का पोर्टफोलियो के साथ साथ लोगों का पैसा भी मैनेज करते हैं अच्छा खासा इक्विटी इंटेलिजेंस में। अपने इक्विटी इंटेलिजेंस 2003 में चालू हुई थी, पोरिंजू वेलियात की कंपनी है ये, और जब से मैनेज कर रहे पोरिंजू वेलियात तब से और आज तक उन्होंने 33% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है लोगों को। और सेम पीरियड में 2003 से लेकर 2017 के बीच में निफ्टी ने सिर्फ 18% का रिटर्न दिया है और पोरिंजू वेलियात ने 33% का रिटर्न दिया है। उनका ज़्यादातर स्टॉक स्मॉल कैप में ही रहता है, ज़्यादातर वो पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते। शुरुआत में तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो छोटे और माइक्रो कैप में ही इन्वेस्ट करते थे, स्मॉल और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते थे, तो लोग बोलते थे कि नहीं ये बेकार है, चलेगा वलेगा नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पोरिंजू वेलियात ने धीरे धीरे करके अच्छा खासा रिटर्न दिया है सबको, और आज सबको पता है कि वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं आगे भी। पोरिंजू वेलियात राधा किशन दामानी से और उदय कोटक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और वो कभी कभी प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं राधा किशन दामानी और उदय कोटक का। स्टार्टिंग में पोरिंजू वेलियात ने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी पैसा बनाऊं, तो उसके चक्कर में वो ट्रेडिंग करने लगे। 3 बार तो वो बैंकक्रप्ट हो गए,
उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने सोचा कि अब वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे, और आज कर भी रहे वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसका उनका अच्छा साबित हो रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और जो घर उनके जन्म के वक्त बिका था, लोन कर्जा देने के लिए, जो कर्जा लिए थे उनके डैड ने, वो देने के लिए बिका था, वो आज खरीद लिया पुरंजू वैलियत ने, और अच्छा खासा फार्म हाउस बनाया है। और पुरंजू वैलियत फार्मिंग भी करते हैं, बोलते हैं कि फार्मिंग मेरा हॉबी है, मुझे मज़ा आता है, और इन्जॉय भी करते हैं बहुत अच्छा खासा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी पुरंजू वैलियत की, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।